अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ उमैर आलम और मैं अभी ये वीडियो देख रहा था कुछ देर पहले। जो असल वीडियो है मौलाना तारिक जमील साहब की जो दुआ कर रहे हैं और जो टेलीथॉन हुआ है उसकी जो असल वीडियो है वो मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था। लाइक यार आई एम शॉक्ड सीरियसली। वो कैसे बात कर रहे हैं और कैसे दर्द में, और वो वाकई जो बात उन्होंने किया वो सच्ची है। और हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, हमारा जो आम आदमी है वो ये जानता है कि उन्होंने हर एक बात सच्ची की है। ठीक है, मौलाना तारिक जमील साहब बड़े दूर अंदेश हैं, उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया था। ठीक है, मुझे इन कुत्तों के मतलब गले पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको खुद से इनसे मुखातब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बस अपना साइड किया, वरना इतना बड़ा आलिम जो है ना उसके पास बातों की कमी नहीं होती। आपके साथ मैं एक और क्लिप शेयर करूंगा मौलाना हादम रिजवी साहब की। अगर वो जो हैं उन्होंने इनको चुप करवा दिया था, ये मालिक जो है इसको चुप करवा दिया था, क्योंकि उन्होंने चढ़ के बात की थी उन पर। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब ऐसे नहीं हैं, वो थोड़ा अलग तरीके से चलते हैं। इसीलिए पहले आप ये कुछ क्लिप्स देखें फिर बात करते हैं। ये पहला शख्स है जिसके लिए मेरे दिल से दुआ निकली जब इसने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मेरी कौम अपने नबी के साथ कैसे जुड़ जाए। मैं क्या बताऊं। और दूसरी बात, ये मीडिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं आई नो दैम, लाइक आई नो कि वो क्या कर रहे हैं। यार जो भी बंदा मीडिया में काम कर रहा है ना उसकी पूरी फैमिली इस इंडस्ट्री में है। ठीक है, कोई उसकी बहन है वो मेकअप आर्टिस्ट होगी, ठीक है, कोई फैशन डिज़ाइनर होगी, ठीक है, कोई ब्यूटिशियन, लाइक इस तरह वो काम कर रहे हैं। ठीक है, वज़ीर आज़म साहब आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, अल्लाह से रोने धोने वाले हैं, मांगने वाले हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं? 22 करोड़ लोगों में दयानतदार कितने हैं? अब मैं कैसे बात करूं? मेरे देश में हया को किसने तार किया? मेरे देश की बेटियों को कौन नचा रहा है? उनके कपड़े लिबास मुख्तसर कौन करवा रहा है? ये किसके गर्दन में मैं ये गुनाह डालूं? मैं मुजरिम हूं, मैंने अपनी कौम को नहीं समझाया, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। अभी इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? लाइक अगर इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम वाला निज़ाम आना चाहिए और हमारे जवानों को पता होना चाहिए कि हमारी असल तारीख क्या और हम हैं क्या। यार क्यों उन्होंने ये पीटीवी पे उर्तुगरुल ड्रामा डाला? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है। मैंने खुद वो ड्रामा देखा, जब वो बंदा देखता है ना, बंदे की एक उसमें जज्बा पैदा होता है कि वाकई यार हमारी तारीख ही है और हम हैं ये, हम ये हैं, हमारी हैसियत ये है और हमारी जो हकीकत है वो ये है। लेकिन ये लोगों को इस चीज़ का अब डर लग चुका है कि जब अगर ऐसे ड्रामे जब आएंगे, जब ऐसी चीज़ें बननी शुरू होंगी तो हमारी फैशन डिज़ाइनिंग, हमने जो तुम लोगों ने देखा होगा मॉर्निंग शोज़ में, ये इतना बड़ा सेट बनाते हैं, इतने बड़े हमें ख्वाब दिखाते हैं। मैंने खुद जब जो कोई भी लड़की, कोई बच्चे बैठे हुए देखे हैं टीवी पे, वो जब उसको देख रहे होते हैं उनके दिलों में एक नई ख्वाहिश पैदा हो रही होती है कि ठीक है यार मेरी शादी में भी ऐसा वाह वेला होना चाहिए। आई डोंट नो आप लोग देखते हो या नहीं, लेकिन आप देखो कि जब उनके मॉर्निंग शोज होते हैं उनमें वो मेहंदी की रस्में और ये वो शादियां करवा रहे होते हैं और इतना लैंड लॉर्ड किस्म का, वो भाई रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, हमारी वो हैसियत नहीं है। हम सिंपलिसिटी वाले बंदे, हम इस्लामी बंदे हैं। हमें दूसरों के जो इंडियंस हैं और जो दूसरे मुल्कों वाले लोग हैं उनके रिवाज, उनकी जो कल्चर है वो ना सिखाओ। हमारा अपना कल्चर है, इस्लामिक कल्चर, और वी आर हैप्पी विद दैट। हम खुश हैं और हम इन्हें इसी चीज़ का डर लगा हुआ है कि यार अभी ऐसा हो गया, अगर ऐसा होएगा तो हमारा तो सारा कारोबार, ये सिर्फ अपनी एक फैमिली, हम 22 करोड़ हैं, 22 करोड़। आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, अल्लाह से रोने धोने वाले हैं, मांगने वाले हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं? और मौलाना तारिक जमील साहब ने ये नहीं कहा कि 22 करोड़ अवाम ऐसी है, उन्होंने बोला आप देखें कि 22 करोड़ में कितने हैं जो आपका साथ दे सकते हैं या जो सच्चे हैं। ठीक है, प्लीज़ आप ये सोच लो, ये जो लोग हैं ना, इन लोगों की यही सोच है कि यार मेरी फैमिली या मेरा ये जो कारोबार मैंने इतने साल ऐसे करके और बनाया है उसका क्या, ये यही सोच लेके चल रहे हैं और कोई सोच नहीं है इनकी। प्लीज़ हमें इनका बाइकआउट करना होगा, हमें इनको रोकना होगा। और हमारी अपनी ये ताकत है सोशल मीडिया, इसी पे आओ और इसी पे अपनी वीडियोस अपलोड करो कि वी डोंट नीड दैट सिस्टम, दैट ब्लडी हेल सिस्टम कि यार इसमें ये हो रहा है कि सुबह सुबह शादियां करवा रहे और
बच्चियों को नचवा रहे हो। कल मैं क्या देख रहा हूँ कि यार अभी रमज़ान का प्रोग्राम शुरू है, अभी फेसबुक पे वो पिक्चर भी चढ़ गई है, रमज़ान का प्रोग्राम शुरू हुआ है और एक वो फहद क्या नाम है उसका, एक जो शो करता है कि बंदों में गिफ्ट बांट रहा है, ठीक है, उसने क्या किया जी, रमज़ान का शो रहा है कि डांसिंग सी पोजीशन में आए हैं भाईजान, और ऐसे पैर से, जैसे अभी कोरोना की वजह से लोग पैर से पैर मिला रहे हैं, लड़की से पैर मिला रहा है, और लड़की ने क्या लिबास पहना हुआ है कि सर पे चादर नहीं है। हमारा निज़ाम भाईजान वो है कि जब हमारी बच्चियां अपने बड़ों को देखती हैं ना तो अपने सरों पे दुपट्टे सीधे करना शुरू हो जाती हैं। वो ऐसे नहीं है कि लाइक खुले और लिबरल और ये वो, तुम कोशिश कर रहे हो हमें लिबरल बनाने की, वी डोंट नीड टू बी लिबरल, हम ऐसे ही ठीक हैं और ऐसे सिंपल ही ठीक है यार, हमें रहने दो और हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात और, आप कह रहे हो कि यार मौलाना तारिक मीर साहब को आपने कॉल किया और उसके बाद आपने साबित करने की कोशिश की कि आप जीत गए हो। अवाम जानती है कि कौन जीता है और अवाम को पता है कि कौन सच्चा है। और अवाम यार, मैं अभी ये गारंटी देता हूँ, आप कोई भी बंदा मोबाइल लो, बाहर जाओ, वीडियो बनाओ और किसी भी बंदे से पूछो कि हमारा मीडिया कैसा है, हर बंदा बोलेगा गंदा है, हर बंदा ये देख सकता है। लेकिन हमें एक चीज़ नहीं है, हमें अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं अभी उतना आया कि हम इन चीज़ों का बाइकआउट कर सकें। लेकिन अब हमें करना होगा, अब हमें करना है, ये बाइकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ये ना किया, हमारी नस्ल ऑलरेडी तबाह हो चुकी है। लेकिन अभी रुकना पड़ेगा भाईजान, हमारे हर यंग लड़के को ये देखना पड़ेगा कि ठीक है यार, हमें अब सुधरना है यार। कम से कम इन चीज़ों को तुम देख सकते हो, थोड़ा फोकस करो यार, ये मीम्स में से निकलो, ये जो मीम्स में घुसे हो ना, इसमें से निकलो और जो असल चीज़ है, जो हमारी हैसियत है, उसमें जाओ यार, उसको फॉलो करो यार। ये अर्तगरल वाला ड्रामा बड़ी अच्छी काविश, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी देखा है, बहुत ज़बरदस्त था। सो मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये आया। और इसने ये ऐसी चीज़ें जब आएंगी ना, क्योंकि ये चलने के बाद उसके बाद मैंने देखा कि एक बच्चा, उसको बड़ा शौक पैदा हुआ और उसने वो ड्रेस पहना हुआ था और वो अर्तगरल वाला ड्रेस पहना है, वो अर्तगरल बना हुआ है। सो जब ऐसे ड्रामे हम अपने बच्चों को दिखाएंगे, ऐसी चीज़ें अपने बच्चों को दिखाएंगे, उनमें शौक पैदा होगा जवां मर्दी का, उनमें शौक पैदा होगा बहादुर बनने का। फिर हम में अली, अर्तगरल ऐसे लोग आएंगे। लेकिन जब हम ऐसे गंदे शो सुबह बच्चों को दिखाएंगे, उन्हें जो दिखाना है वही उन्होंने बनना है भाईजान। सो भाई आपका फैसला है कि आपने अपनी कौम को तबाह करना है या आपने अपनी कौम को बनाना है। जब मुसलमान की बेटी बेहयाई की तरफ चल पड़े और नौजवान बेहयाई की तरफ चल पड़े, तो अल्लाह की रहमत, सबसे ज्यादा अजाब कौम लूत पर आया कि वो बेहयाई में सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर गए थे। तो अल्लाह ताला ने उन पर 5 अजाब भेजे, 5। किसी कौम पे 5 अजाब नहीं आए, एक ही अजाब आता था, उन पर 5 अजाब आए। इस चीज़ को सोच लो गौर से, ठीक है। और फिर आपको बाइकआउट करना पड़ेगा इन चीज़ों का। जब तक हम इन लोगों का बाइकआउट नहीं ना करेंगे, इट्स नॉट गोना वर्क ब्रो, इट्स नॉट गोना वर्क। कुछ लोग होते हैं ना, बस वो दलीलें उन्हें बहुत आती होती हैं, लेकिन हम लोगों को उनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता होता है कि यार ये है कुत्ता, ठीक है। सो प्लीज़ अपने आप को बदलें, जागें, प्लीज़ जागें। और इंशाल्लाह हमें अब बदलना होगा, और इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। आमीन। रमज़ान मुबारक। थैंक यू।